जी, केम छो तमे? तो सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज सावन का दूसरा दिन है। तो अभी हम रोज़ ही मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। और अभी क्या है ना कि वैसे सावन में किसने क्या-क्या छोड़ा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं क्या करती हूँ सावन में मैं वो बताती हूँ आपको। तो सावन के सोमवार का व्रत तो होता ही है और इस बार 2 महीने का सावन है, यानी कि 8 सोमवार हमें पूरे मिलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर पिछले साल से ही मैं सावन में चप्पल नहीं पहनती हूँ, पूरे सावन में चप्पल छोड़ देती हूँ। और इस बार 2 महीने का सावन है तो 2 महीने के लिए मैंने चप्पल छोड़ दिया है, पैक करके साइड में रख दिया है। और इस बार मैंने सर कवर भी करने का बोला है, तो मैं पूरे 2 महीने तक अपने सर को ढक कर रखूँगी। यानी कि आप देख सकते हैं अभी मैंने घर पे हूँ तो मैं इस तरह से ये स्कार्फ़ है इसे बांध लेती हूँ। और वैसे अगर मैं ससुराल जाती हूँ तो सर पे पल्लू रहता ही है, घूंघट रहता ही है, तो वहाँ के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर मैं मार्केट वगैरह भी यहाँ पर जाती हूँ और तो कहीं भी मैं घर से बाहर निकलूँगी या घर में भी रहूँगी तो मेरा सर ऐसे ही ढका हुआ रहेगा 2 महीने के लिए। और वैसे सभी लोग अजीब तरीके से देखते हैं बट मुझे अच्छा लगता है सब करना, तो मैं करती हूँ। और फ्रूट्स वगैरह भी मैंने छोड़ दिया है, वो भी मैं नहीं लेने वाली हूँ। व्रत में भी मैं कोई फ्रूट्स नहीं खाने वाली हूँ और मेरे हबी जी ने भी फ्रूट्स छोड़ दिया है और वो भी व्रत करने वाले हैं सावन के सोमवार का। तो आप में से कौन कौन व्रत करने वाला है और किसने किसने क्या क्या छोड़ा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने हरी हरी चूड़ियाँ भी पहनी हुई है, बस मेहंदी नहीं लगाई है क्योंकि मेरा चुटकू लगाने नहीं देता है। अभी उसकी बाल बांधने के लिए मैं रबड़ लेके ही बैठी हूँ, अभी वो फिर भाग गया। तो चलिए अब बताती हूँ कि सावन में क्या नहीं करना चाहिए और मैं क्या नहीं करती हूँ। सावन में हरी सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, खासकर पत्ते वाली सब्जियाँ, क्योंकि इस पत्ते वाली सब्जियों में ना छोटे छोटे से कीड़े आ जाते हैं और जो कि साफ़ करने पर भी कई बार रह भी जाते हैं। तो बस इस वजह से इन सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार कीड़े इतने छोटे होते हैं जो हमारी नज़रों से बच जाते हैं और फिर उसे धोने के बाद भी वो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। और जब हम ऐसी सब्जियों को खाते हैं तो उसे मांस खाना ही तो कहा जाएगा ना, तो ऐसे में हमारा व्रत पूजा पाठ जो भी हम करते हैं वो खंडित हो जाता है। तो बस इसे अवॉइड करें। उन्हीं सब्जियों में से एक और है बैगन की सब्ज़ी, इसे भी हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि और अगर आपका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप इसे खा सकते हैं, लेकिन हमें इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि शिव जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं और साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए भी। अगर हम सावन के व्रत कर रहे हैं तो हमें किसी से भी मांगा हुआ फल फ्रूट नहीं खाना चाहिए, उससे हमारा व्रत खंडित होता है। अगर कोई फल फ्रूट दे रहा है तो खा सकते हैं, लेकिन जो नाशपाती फल होता है वो तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए और इसे ना ही पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही नाशपाती से शुरू हो रहा है। व्रत में कई बार हम सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटे की रेसिपी भी बनाकर खाते हैं, लेकिन अगर कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा अगर बहुत पुराना है तो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जो आटा होता है ना ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और इसमें बहुत ही छोटे छोटे जो घुन होते हैं ना वो पड़ जाते हैं और उसे कितना भी क्लीन करो कई बार वो रह जाते हैं और अच्छे से साफ़ नहीं होते। और अगर ऐसी चीज़ें व्रत में खाई जाए तो फिर वो तो व्रत खंडित ही हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि फ्रेश ले और फ्रेश ही खाए। सावन में हमें काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। वैसे ये सर कवर करने के भी फ़ायदे ही है क्योंकि इससे बाल डैमेज भी नहीं होंगे, बाल ख़राब भी नहीं होंगे, ऊपर से गर्मी भी नहीं लगेगी अगर चोटी करके रखते हैं तो। और हाँ, 1-2 दिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है बट फिर आदत हो जाती है। तो अभी मैं डॉक्टर वाई राखी मैम को फॉलो करती हूँ और वो भी ऐसा करती हैं। तो आई होप सबकी इच्छा पूरी करे मेरे भोलेनाथ, सब पर शिव जी की कृपा रहे। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महाकाल।